कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसीज ने बड़ी कार्रवाई की है। करीब 2500 सस्पेक्टेड को डिटेन किया है और कुछ आतंकवादियों के घर भी गिराए गए हैं। नमस्कार, मैं साहिल शर्मा और आप देख रहे हैं बैक ऑफ जम्मू कश्मीर। कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवादियों ने अपना खूनी चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल आसिक हुसैन के आतंकी हमले में जान चली गई है। इस मामले में पूरी घाटी में सिक्योरिटी एजेंसीज ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। हुआ क्या, कितने लोगों को डिटेन कर दिया गया है और कुछ लोगों के घर भी गिराए गए हैं और इस पूरे मामले में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का बयान को लेकर भी बहस छिड़ी हुई है। आइए जानते हैं क्या कुछ हुआ है। बुधवार दोपहर अनंतनाग में लाल चौक एरिया में ड्यूटी के दौरान आतंकी ने हेड कांस्टेबल आसिक हुसैन को पर अचानक फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने तुरंत जवाबी कार्रवाई दी, लेकिन हमलावर भीड़ का फायदा उठाकर भाग गया। इस पूरी घटना में आसिक हुसैन जो है गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें तुरंत अस्पताल लिया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। यह हमला इसीलिए भी महत्वपूर्ण है माना जा रहा है। टेरर के बाद कश्मीर संभाग में पुलिस कर्मचारियों पर यह पहला आतंकवादी हमला है। इसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज ने पूरे संभाग में कड़ी सुरक्षा एजेंसी जारी कर दी है। हमले के तुरंत बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का भी सिक्योरिटी एजेंसीज को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक श्रीनगर में लगभग 700 सस्पेक्टेड को ओवरग्राउंड वर्कर को डिटेन किया गया है और क्वेश्चनिंग और वेरिफिकेशन के लिए उन्हें लिया गया है। बारामूला की बात करें, बारामूला में 178, बडगाम में 200 आतंकवादी, गांदरबल में 100 से ज्यादा लोगों को प्रिवेंशनल कस्टडी में लिया गया है और शोपियान में, कुलगाम, अनंतनाग से भी कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। अलग अलग रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर वैली से 2000 से 2500 से अधिक सस्पेक्टेड को क्वेश्चनिंग और वेरिफिकेशन के लिए लिया गया है। सिक्योरिटी एजेंसीज का कहना है कि इस ऑपरेशन का मकसद उन लोगों को पहचानना है जो उन आतंकवादियों को शेल्टर दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, कम्युनिकेशन दे रहे हैं और ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं दे रहे हैं। इस क्रैकडाउन के बीच अनंतनाग के में लश्कर तैयबा के 2 आतंकियों के घर भी गिराए गए हैं। आदिल ठाकरे और हजूर रशीद के घर भी गिराए गए। इस पूरे मामले में जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि पुलिस का गुस्सा समझ में आ रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक पूरी कानूनी प्रक्रिया से पहले किसी का घर पर भी एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए। अब्दुल्ला के जो बयान है, इसको लेकर बड़ी बहस और सियासी बहस भी छिड़ गई है। आलोचनाकारों का कहना है कि जब जम्मू कश्मीर पुलिस में एक जवान ने शहादत दी है, तब मुख्यमंत्री का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश सिक्योरिटी फोर्सेस के शहीद पुलिस कर्मचारी के परिवार से मिलना था। और उनका मानना है कि जब एक तरफ से सिक्योरिटी एजेंसीज आतंकवादियों के खिलाफ सख्त अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर उनके कदमों पर या उनके जो काम है उस पर जो मुख्यमंत्री है वो सवाल उठा रहे हैं। और पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार की सख्ती एंटी टेरर पॉलिसी के तहत कश्मीर में पत्थरबाजी की जैसी घटनाएं कम देखने को मिल रही है। सिक्योरिटी एजेंसीज के दावा है कि टेरर इकोसिस्टम पर लगातार दबाव बनाने के लिए इस तरीके की जो कार्रवाई है वो करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वहीं सिक्योरिटी एजेंसीज का ये भी कहना है कि टेरर इकोसिस्टम को तोड़ने के लिए सिर्फ एंटी टेररिज्म नहीं, बल्कि उनके OGW जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं उसके जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क को तोड़ना और उन लोगों को पकड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखना होगा कि कश्मीर में चल रहे ये एंटी टेरर क्रैकडाउन आने वाले दिनों में किस दिशा में जाता है और इस वैली में आतंकवादियों के बीच कितने नेटवर्क को पकड़ा जाता है। चलिए, क्या कुछ कहना आपका है, कमेंट में आप भी अपने राय जरूर दीजिए। मैं साहिल शर्मा और आप देख रहे हैं बैक ऑफ जम्मू कश्मीर। धन्यवाद।